नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमार निराला आप लोग के बीच गुणनखंड के बारे में मैथ्स का कुछ टिप्स देने जा रहा हूं, जो 9th और 10th के बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए काफी बेहतरीन होगा और इससे बहुत सारे 9th 10th के बच्चों को बहुत सारी गुणनखंड की समस्याओं को दूर करने का अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि गुणनखंड 9th और 10th के बच्चों के लिए एक बहुत ही ज्यादा बाधा होता है। क्योंकि बिहार बोर्ड के ज्यादातर बच्चों में हम यह देखते हैं कि अच्छे से अच्छे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि गुणनखंड को कैसे तोड़ना चाहिए, कैसे कॉमन लेना चाहिए। तो उस तरीका को बताने हम अभी जा रहे हैं कि गुणनखंड कोई हार्ड नहीं होता है। किसी भी बीज गणित में जैसे द्विघात बहुपद हुआ, त्रिघात बहुपद हुआ या कोई भी फॉर्मूला पे बनने वाला गुणनखंड आप आसानी से बना सकते हैं। फिलहाल हम आप लोगों को द्विघात बहुपद के गुणनखंड बनाने का कुछ तरीका आप लोग के बीच रखने जा रहे हैं, जो गौर से देखिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड बनाने के कुछ नियम हमने लिखा है। वो नियम है, सबसे पहले द्विघात बहुपद को ax² प्लस bx प्लस c के रूप में सजा देंगे। कोई भी द्विघात बहुपद में x² जो होता है वो सबसे आगे होनी चाहिए, उसके बाद x वाले पद होनी चाहिए और उसके बाद लास्ट वाला पद जो होता है अचर मान होना चाहिए। तो सबसे पहला काम, द्विघात बहुपद को ax² प्लस bx प्लस c के रूप में सजा देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 देखिए, उसके बाद अंतिम वाले पद यानी c से शुरू वाले पद यानी ax² में मौखिक गुना करेंगे। यानी अंतिम वाला पद से शुरू वाले पद में मौखिक गुना किया जाता है। ये अंतिम वाले पद से शुरू वाले पद यानी ax² में मौखिक गुना करेंगे। उसके बाद प्राप्त गुणनफल का अभाज्य गुणनखंड में बदल देंगे। जो भी गुणनफल प्राप्त होंगे उसे हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में बदल देंगे। उसके बाद उस अभाज्य गुणनखंड को, मेन पॉइंट ये है इसीलिए हम इसको थोड़ा हाईलाइटेड कर दिए, क्योंकि इस पॉइंट को आप अगर समझ जाते हैं तो हमें विश्वास है कि आप गुणनखंड समझ जाइएगा। उस अभाज्य गुणनखंड को 2 भागों में इस प्रकार बांटेंगे कि सरल करने पर बीच वाला अंक प्राप्त हो। उसके बाद 2 को आधार मानकर, इसको पहले हम हटा देना चाहते हैं, गौर से समझिए, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है। 2 को आधार मानकर कॉमन बोलते हैं उभयनिष्ठ को, उभयनिष्ठ की क्रिया करेंगे। उभयनिष्ठ की क्रिया करेंगे, प्राप्त मान आपका गुणनखंड होगा। यानी गुणनखंड बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप सारे बच्चों को हम बता देते हैं कि ये अंतिम वाला, जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल हम रख रहे हैं, इसको गौर से सुनिए। जैसे x² प्लस 7x प्लस 12 है, इसका गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करने के लिए अंतिम में आप देख रहे हैं कि यहाँ 12 है और शुरू में x² है। तो अंतिम वाले 12 से शुरू वाले x² में सबसे पहले मौखिक गुना करेंगे। गौर से समझ लीजिए, अंतिम वाले x² से 12 से शुरू वाले x² में मौखिक गुना करेंगे। जैसे 12 गुने x², आपको पता होना चाहिए कि 12 गुने x² क्या होता है, तो 12x² होता है। इसको हम सबसे पहले साइड में लिख लेंगे, 12x², 12 गुने x², 12x²। ये काम मेरा गुणनखंड का सबसे पहला नियम है कि अंतिम वाले पद से शुरू वाले पद में मौखिक गुना करेंगे। ये जो 12 गुने x² करने से हमें 12x² प्राप्त हुआ है, इसको पहले क्या करेंगे, गुणनफल को अभाज्य गुणनखंड में बदलेंगे। जैसे कि 12 को तोड़ेंगे तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ये तो आप लोग को पता भी होगा। अगर अभाज्य संख्या अगर पढ़े हुईएगा, चाहे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना, तो 12 को अगर हम तोड़ते हैं, गौर से देखिए, 12 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 से तोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो आप गौर से देखिए 3 प्राप्त होगा। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुने 3, और x² का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो गुने
एक्स गुने एक्स। तो आप गौर से देख रहे हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने एक्स प्राप्त हुआ है। तो इसको हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, गुणनखंड बनाने के क्रम में सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले अंक से 12 में मौखिक गुना करते हैं और गुना करने के बाद उसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद उसको दो पार्ट्स में, जैसे कि अंतिम वाला प्लस 12 जस के 10 और शुरू वाला एक्स स्क्वायर जस के 10। तो अंतिम वाले 12 से शुरू वाले एक्स स्क्वायर में मन में गुना किए हैं तो 12 एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ है और उसको तोड़े हैं तो 2 गुने 3 प्राप्त हुआ है। तो इसको दो भागों में ऐसे सेटिंग करेंगे, इसको दो भागों में ऐसे रखेंगे कि हमें बीच वाला अंक प्राप्त हो। ये बात गुणनखंड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स गुणनखंड में है कि फर्स्ट इनटू लास्ट को गुना करके उसको ऐसे दो खंडों में बांटिए कि दो खंड में बांटने के बाद आपस में गुना करने पर फर्स्ट इनटू लास्ट के गुणनफल के बराबर प्राप्त हो और सरल करने पर जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक प्राप्त हो। तो जैसे 12 को अगर आप तोड़े हैं तो 2 गुने 3 तो 2 दूना 4, एक्स को एक साथ कर देंगे और 3 एक्स को एक साथ कर देंगे तो 4 एक्स और 3 एक्स मिलके 7 एक्स हो जाएगा। तो गौर से देखिए तो हम यहां लिखेंगे प्लस 4 एक्स और प्लस 3 एक्स। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा हम इसको साफ से थोड़ा बड़ा करके क्या करते हैं, पहले इसको मिटा करके साफ से बनाते हैं। जैसे यहां देखिए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 3 एक्स अब प्लस 12। अब हमको करना क्या है, 4 और 3 को जोड़ने पर हमें 7 एक्स प्राप्त होता है और इस दोनों और 4 और 3 में गुना करने पर 4 तिहाई 12 प्राप्त होता है। अब ये दोनों को अलग और ये दोनों को अलग करके कॉमन की क्रिया करेंगे। कॉमन कैसे लेंगे तो यहां ध्यान दीजिए, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर और 4 एक्स दोनों में आपको मिल क्या रहा है, तो एक्स से ये भी कटेगा और एक्स से ये भी कटेगा। तो एक्स इसमें भी और एक्स इसमें भी, दोनों में उभयनिष्ठ एक्स है तो हम सबसे पहले एक्स कॉमन ले लेंगे। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स से अगर 2 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को एक्स से काटेंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। और उसके बाद आइए और 4 एक्स में एक्स से एक्स को काटेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। उसके बाद आइए प्लस 3 हम कॉमन लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो 3 से 3 कटेगा तो एक्स और क्या कहते हैं प्लस 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 और 3 से 12 को काटेंगे तो 3 चौका 12। तो एक्स प्लस 4 गुणनखंड का एक और खासियत है कि कॉमन लेने के बाद जो अंदर में जो कॉमन की क्रिया लेने का जो अंदर में जो दिखाई दे वो आपको बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो आपका गुणनखंड सही नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि x प्लस 4 के बदला में x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो बाहर बच कितना जाएगा, तो x प्लस 3। यही गुणनखंड बनाने का तरीका है। आप सारे छात्रों को यह पता होना चाहिए कि गुणनखंड में सबसे पहला कंडीशन है कि अंतिम वाले पद से शुरू वाले पद में मौखिक गुना कर लीजिए और मौखिक गुना करने के बाद उसको तोड़िए और तोड़ने के बाद उसको दो पार्ट्स में ऐसे सेटिंग कीजिए कि बीच वाला अंक प्राप्त हो। जैसे 12 गुने एक्स स्क्वायर को हम तोड़े हैं 4 तिहाई 12 और 4 3 मिलकर के बन गया 7 एक्स। उसके बाद x कॉमन लिए, x से x कटा तो 1 एक्स, फिर x से x को काटे तो प्लस 4, उसके बाद प्लस 3 कॉमन लिए हैं, 3 से 3 को काटे तो x, अब प्लस 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 3 चौका 12, x प्लस 4 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 4 को कॉमन ले लिए तो बाहर बच गया x प्लस 3। यही गुणनखंड बनाने का तरीका है। एक और एग्जाम्पल हम आपके बीच रखे हुए हैं, गौर से समझिएगा। एक और एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, जैसे यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस 16। अब इसको भी उसी तरीके से वो बनाएंगे। 16 गुने एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो आपको पता है कि 16 एक्स स्क्वायर होगा। इसको कहीं साइड में जाके लिख लीजिए,
आप कॉपी के अगल बगल जहां पर गुणनखंड बना रहे हैं वहां नहीं लिखिएगा, साइड में कहीं पर लिख लीजिएगा। तो 16 गुने एक्स स्क्वायर क्या होगा, 16 एक्स स्क्वायर। अब 16 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। फर्स्ट से लास्ट में जब गुना किए हैं, फर्स्ट से लास्ट में जब गुना किए हैं, जो गुणनफल प्राप्त हुआ है उसको साइड में लिख लीजिए। 16 एक्स स्क्वायर आपको प्राप्त हुआ है, गौर से समझिए। अब 16 को तोड़िए, 16 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने एक्स गुने एक्स। अब गौर से समझिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 को 2 गुने एक्स गुने एक्स। अब इसको हम ऐसे सेटिंग करेंगे कि हमको बीच वाला -10x प्राप्त हो। तो -10x 2 दूना 4 2 दूना 4, तो हमको 8 प्राप्त हो रहा है, हमको 10 तो प्राप्त हो नहीं रहा है। 10 कैसे प्राप्त होगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 और इधर 2, 8 और 2 मिलके 10, तो माइनस, इसको -10x लाने के लिए लिखेंगे -8x और -2x। गौर से समझिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो मिलेगा उसको अलग कॉमन लेंगे, जैसे यहां लिए थे, और इस दोनों में जो मिलेगा उसको अलग कॉमन लेंगे। जैसे कि एगो एक्स से ये भी कट रहा है, एगो एक्स से ये भी कट रहा है, तो आराम से बनाएंगे, धड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। एगो एक्स कॉमन ले लेंगे, और एगो एक्स कॉमन लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एगो एक्स जैसे ही कॉमन लेंगे, तो गौर से समझिए, एक एक्स कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक एक्स कॉमन ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक एक्स कॉमन लेंगे, तो एक्स से एक्स कटेगा तो बच जाएगा कितना, एक एक्स, अब माइनस एक्स से एक्स कटेगा तो 8। उसके बाद आइए, 2 से 2 कटता है, 2 से 16 भी कटता है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। करने के लिए -2 कॉमन लिए, -2 कॉमन लिए, तो -2 से -2 कट गया, तो बच गया एक्स, और माइनस प्लस माइनस 8 दूना 16। यही गुणनखंड बनाने का तरीका। देखिए x - 8 बिल्कुल सही गुणनखंड जा रहा है, तो हम लिखेंगे यहां पर x - 8। अब बाहर बच कितना जाएगा, तो x - 8 के बाद बाहर बच गया कितना, x - 2। यही गुणनखंड है, द्विघात बहुपद का गुणनखंड इसी को कहते हैं, जिसमें मेन कंडीशन है कि आप सबसे पहले अंतिम वाले पद से शुरू वाले पद में मौखिक गुना कीजिए, और उसको साइड में ले जाके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए, और अभाज्य गुणनखंड को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि आपको बीच वाला अंक प्राप्त हो। जैसे -8 और -2x हम भाग, तो इसको सरल करेंगे तो -10 प्राप्त होगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, गौर से देखिए। फिर आगे पहले हम इसको हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहां अब अगला गुणनखंड है आपका x² - 8x - 20। इसका गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -20 से x² में मन में गुना करेंगे, तो -20 गुने x² हो जाएगा -20x²। -20 गुने x² हो गया, -20x² को तोड़ेंगे, 2 गुने 5 गुने x गुने x। अब गौर से समझिए, अब माइनस है, ये है, जब ये -20x² हुआ तो इसमें घटाने की क्रिया होगा, और घटाने की क्रिया में क्या करेंगे, 5 दूना 10, x में से 2x घटाएंगे तो -8x हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे -10x और +2x, क्योंकि -10x अब +2x, -10 में से +2 जाएगा तो -8x हो जाएगा। गुणनखंड कोई हार्ड नहीं है, लेकिन इसको आप बनाने का तरीका समझिए। अब सेम टू सेम, एक x से भी एक x से भी दोनों कट रहा है, तो आराम से हम क्या करेंगे, एगो x कॉमन ले लेंगे, एगो x कॉमन लेंगे, तो एक x से एक x कट गया तो एक x बच गया, और -x से x कट गया तो 10 बच गया। अब देखिए, 2 से जो है +2 कॉमन लेंगे, तो +2 कॉमन लिए, तो गौर से समझिए बुआ,
थोड़ा हम इसको मिटाते हैं, ये गड़बड़ा जाता है। प्लस 2 कॉमन लिए तो 2 से 2 कट गया तो x, और प्लस माइनस माइनस, 2 से 20 को काटे तो 10 दूना 20। अब देखिए x माइनस 10 मिल रहा है, तो मेरा गुणनखंड बिल्कुल क्या है, सही है। और x माइनस 10 को फिर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। x माइनस 10 को कॉमन ले लिए, x माइनस 10 कॉमन ले लिए तो बाहर बच कितना गया, x प्लस 2। यही हो गया द्विघात बहुपद का गुणनखंड। गुणनखंड बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अंतिम वाले पद से शुरू वाले पद में मौखिक गुणा कीजिए, और शुरू वाले पद में जब मौखिक गुणा कर देते हैं तो उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जैसे यहीं पर देखिए अगला क्वेश्चन हम फिर दिखा रहे हैं आपको। जैसे अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 है, तो हम गौर से देखिए माइनस 24 को तोड़ेंगे, 24 अंतिम वाले जो माइनस 24 को शुरू वाले एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 24 गुने एक्स स्क्वायर हो जाएगा। रफ करेंगे तो 24 एक्स स्क्वायर, 24 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना त्रिक 24, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 और गुने x। ये सबसे मेन पार्ट्स है कि सबसे पहले अंतिम वाले पद से गुना, द्विघात बहुपद का गुणनखंड में शुरू वाले पद में मन में गुना करके इसको तोड़िए, और इसको दो भागों में इसे सेट कीजिए कि बीच वाला 2x के बराबर प्राप्त हो। ये ध्यान रखिए। अब आइए तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 को तोड़े, हमको 2x लाना है तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे प्लस, 1 मिनट बुआ, एक्स स्क्वायर है तो प्लस 6x अब माइनस 4x। अब देखिए ये 2x है, यहाँ 1x है, 1x से दोनों कटेगा तो 1x कॉमन ले लेंगे, 1x से 1x कट गया तो 1x बच जाएगा, फिर प्लस x से x कट जाएगा तो 6 बच जाएगा, और इसके बाद फिर आइए तो माइनस 4 अगर कॉमन लेते हैं तो 4 कॉमन लेंगे, 4 से 4 कटेगा तो x बचेगा, अब माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 से 24 को काटेंगे तो 6। अब देखिए x प्लस 6 के बदला में हम लिख देंगे x प्लस 6। यही गुणनखंड करने का, ये बहुत काम देगा आपको। द्विघात समीकरण जब 10वां में पढ़िएगा, चाहे द्विघात बहुपद पढ़िएगा, चाहे एपी में भी कहीं कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें गुणनखंड करने का नौबत आएगा। फिर देखिए x माइनस 4 बाहर वाला बच गया। ये आपको भविष्य में 9th और 10th में काफी काम देता है। फिर आगे बढ़ते कुछ और गुणनखंड हम आप लोग को बता देना चाहते हैं ताकि गुणनखंड से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई समस्या आपको ना हो। अब आगे देखिए, हम पहले इसको पहले हटा देते हैं क्योंकि उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गौर से देखिए बुआ, हमको भरोसा है कि आप गुणनखंड अच्छा से समझ जाइएगा। देखिए यहां, अब गौर से देखिए, जैसे कि यहां देख रहे हैं +1 और आगे देख रहे हैं 12x स्क्वायर, सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे। 12x स्क्वायर को तोड़ेंगे, 12 इकाई 12, 12 इकाई 12x स्क्वायर होता है, तो 12x स्क्वायर को तोड़िए 12, क्योंकि अंतिम वाले पद से शुरू वाले पद में गुना करके तोड़िए, जैसे तोड़ते आए हैं। 12 इकाई 12x स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12 और x गुने x। गौर से समझिए। तो अब हमको क्या करना है, -7x लाना है। तो सेम टू सेम इससे पहले वाले कंडीशन के आधार पर माइनस से 2 दूना 4x और -3x मिलके हो जाएगा 7x। -4x और -3x मिलकर के कितना हो गया, 7x। अब देखिए यहां पर क्या है कि 12 जो है 4 से 12 भी कटता है और 4 से 4 भी कटता है। तो हम यहां पर x कॉमन न लेके पहले 4 कॉमन लेंगे, फिर x कॉमन लेंगे। पहले x नहीं, पहले 4 से 12 भी कट रहा है, 4 से 4 भी कट रहा है। तो 4 और x कॉमन अगर लेते हैं तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, x से x काटेंगे तो 1 x,
फिर गौर से समझिए, माइनस दे देंगे, 4x से 4x काटेंगे तो 1 बचेगा। अब आइए बुआ, ये 1 हो गया आपका। अब फिर यहाँ 3x और यहाँ 1 है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं लिया रहा था, यहाँ माइनस है ना, तो पहले माइनस कॉमन लीजिए, क्योंकि मुंह पर माइनस जब भी रहे, याद रखिएगा, मुंह पर जब भी माइनस रहे गुणनखंड में तो उसको कॉमन ले लेना चाहिए। तो माइनस कॉमन लिया, दोनों में कुछ नहीं मिला है तो 1 मिलेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, 3x से का 3x और माइनस प्लस माइनस 1। अब आइए तो 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, ये गुणनखंड बनाने का तरीका है। अब बाहर बच गया 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, ये गुणनखंड बनाने का तरीका हम आपको बताएं, जो द्विघात बहुपद का गुणनखंड है। कभी भी द्विघात बहुपद के गुणनखंड में याद रखिएगा कि अंतिम वाले अचर मान से शुरू वाले x स्क्वायर वाले मान में मौखिक गुना करके इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। और इसी को 2 भागों में इसे सेटिंग करना है कि आपको ये दोनों को सरल करने पर बीच वाला अंक प्राप्त हो। अगर ये दोनों को सरल करने में कहीं भी माइनस प्लस में गड़बड़ी अगर करते हैं और बीच वाला नहीं प्राप्त होता है तो तय समझिए कि आपका गुणनखंड गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जैसे कि मान के चलिए 12x स्क्वायर से 1 में गुना किया तो 12 का 12x स्क्वायर। अब 12x स्क्वायर को तोड़े तो 2 दूना 4 तिया ही 12, x स्क्वायर को तोड़े तो x गुना x, इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। और इसको 2 भागों में सेट किए हैं, पहले 2 दूना 4 और 3 मिलके 7 हो गया, तो 7 यहां माइनस में है, याद रखिए। तो माइनस 7x लाने के लिए 2 दूना 4x को भी माइनस करेंगे और 3x को भी माइनस करेंगे, तब ना माइनस 4x और माइनस 3x माइनस 7x होगा। और ये दोनों को अलग आधार मानकर कॉमन की क्रिया करेंगे और ये दोनों को अलग आधार मानकर कॉमन की क्रिया करेंगे। उसके बाद जो प्राप्त मान होगा वो आपका गुणनखंड होगा। एक लास्ट हम आप लोग को और बता देते हैं, इसके बाद हमको विश्वास है कि आप लोग गुणनखंड सीख गए होंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे बुक है, भारती भवन का बुक है जिसमें बहुत सारा गुणनखंड दिए हुआ है, द्विघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का। तो त्रिघात बहुपद का गुणनखंड हम इससे अगले वाले वीडियो में बनाएंगे। पहले द्विघात बहुपद एक लास्ट और देखिए, जैसे 2x स्क्वायर और बच गया प्लस 3। अब यहां देखिए 3 दूना तो होता है 6x स्क्वायर। अब इस 6x स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने x गुने x। अब हमको लाना है 7x, तो 7x लाने के लिए 3 दूना 6x को एक साथ कर देंगे और 1x, 1 लिखाता नहीं x के सामने, सीधे x का मतलब होता है 1x। तो 3 दूना 6x को एक साथ कर दिए प्लस 6x और प्लस 1x। अब गौर से देखिए 2x कॉमन लेते हैं, 2 और x कॉमन अगर लेते हैं तो 2 से 2x, x कट गया तो 1x, अब प्लस 2 से 6 को काटेंगे तो 3। फिर आइए प्लस 1 अगर कॉमन लेते हैं तो प्लस 1 से x को काटेंगे तो x से होगा, अब प्लस 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 3 एकाई 3। अब गौर से देखिए x प्लस 3 मिलकर कितना बन जाएगा, तो x प्लस 3 हो जाएगा और बाहर बच जाएगा कितना, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। यही है द्विघात बहुपद बनाने का नियम और गुणनखंड। द्विघात बहुपद का गुणनखंड कभी भी आपसे पूछे तो इसी तरीका से आप बना सकते हैं, याद रखिएगा। द्विघात बहुपद का गुणनखंड कभी भी इसी तरीका से आप आराम से बना सकते हैं। द्विघात बहुपद का गुणनखंड बनाने का यही तरीका है। जब भी आपको द्विघात बहुपद के गुणनखंड में किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा। हमें विश्वास है कि आप इससे द्विघात बहुपद के गुणनखंड को अच्छा से बना सकते हैं, अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको द्विघात बहुपद से जुड़ा हुआ किसी भी तरह के गुणनखंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही इतना ही कह करके हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।